स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईमेल राइटिंग कि ईमेल क्या है और इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन ईमेल। ईमेल इज अ शॉर्ट वर्जन फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो अपने जो मैसेजेस हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो एक्सचेंज कर सके इंटरनेट पर। और अगर आपने कोई टेक्स्ट जो है उसको टेक्स्ट फाइल्स उसको स्टोर करना है उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, या फिर मल्टीमीडिया कंटेंट अगर आप किसी को शेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप ईमेल यूज करते हैं। तो बहरहाल आज हम ईमेल को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जब हमारे एकेडमिक सिस्टम में ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईमेल राइटिंग जब आप करेंगे तो उसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है, जिसको आपने जो है वो अपनी ईमेल में एड्रेस करना है। तो हम चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। यहाँ देखिएगा, ईमेल में आप एड्रेस ऑफ द सेंडर इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद डेट, फिर आपने सब्जेक्ट मेंशन करना है, उसके बाद सैल्यूटेशन, फिर बॉडी पैराग्राफ एटलीस्ट 3-4 भी हो सकते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन और उसके बाद सिग्नेचर। इन तमाम एलिमेंट्स को हम लेटर राइटिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो बहरहाल हम इसको आज ईमेल के थ्रू देखेंगे कि इनको कैसे एड्रेस किया जाता है और इनको कहाँ लिखा जाता है। इससे पहले कि हम सैंपल ईमेल की तरफ मूव करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कि एक ब्लॉक फॉर्मेट या इंडेंट फॉर्मेट की एक बहस होती है इस हवाले से कि ईमेल में किस फॉर्मेट को फॉलो किया जाए, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ईमेल्स आमतौर पर ब्लॉक फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। आमतौर पर ब्लॉक फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। और ब्लॉक फॉर्मेट है क्या? ब्लॉक फॉर्मेट है जहां आपका जो हर पैराग्राफ है वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होता है, यानी कि आपने लेफ्ट साइड से पैराग्राफ के स्टार्ट में आपने स्पेसिंग नहीं देनी, आपने इसको मोस्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। और इस फॉर्मेट को आमतौर पर फॉलो इसलिए किया जाता है बिकॉज इट इज़ ईजी टू रीड, क्योंकि जब आप इस फॉर्मेट में अगर ईमेल लिखिए उसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। और बहरहाल ये फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों के लिए जो है यही है फॉर्मेट है कि आप इसको ब्लॉक फॉर्मेट जो है वो फॉलो करते हैं। और ब्लॉक फॉर्मेट अभी जैसे मैंने बात की थी कि लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होगा, तो इसमें इंडेंटेशन नहीं होती है पैराग्राफ के स्टार्ट में, यानी कि आप स्पेस नहीं देते हैं। और हर पैराग्राफ जो है उसके बाद आपने एक ब्लैंक लाइन जो है उसकी स्पेस देनी है। यहाँ मैंने एक नोट दे दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट जो है उसको आप फॉलो करें। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी नीड पर, या फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर वो ब्लॉक फॉर्मेट को फॉलो करें तो ब्लॉक में लिखें, अगर वो इंडेंट को फॉलो करें तो इंडेंट फॉर्मेट में लिखें। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि हम आमतौर पर अपने एकेडमिक सिस्टम में जब ईमेल को देखते हैं तो ये ब्लॉक फॉर्मेट में ही लिखी जाती है, इसलिए आज हम इसको ब्लॉक फॉर्मेट के थ्रू ही देखेंगे। तो इसके बाद हम मूव करते हैं सैंपल ईमेल की तरफ। राइट एन ईमेल टू अ फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट द स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड इन योर स्कूल। तो आपने अपने फ्रेंड को एक ईमेल लिखनी है जिसमें आपने उसको स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बताना है जो कि आपके स्कूल में हेल्ड हुआ है। यहाँ देखिए, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि तमाम चीज़ें यहाँ एड्रेस हैं, हम इनको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आपने सबसे पहले अपना जो है वो एड्रेस दे दिया जिसको हम सेंडर एड्रेस भी कहते हैं, और स्टार्ट किसका होगा? फ्रॉम, उसके बाद कॉलन, और फिर उसके बाद यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। तो यहाँ आपने अपना असल जो ईमेल एड्रेस है वो नहीं लिखना, बल्कि आपने इसी को फॉलो करना है क्योंकि जनरली हम इसी को फॉलो करते हैं। और यहाँ देखिएगा कि ईमेल जब आप लिखेंगे तो इसके तमाम लेटर्स स्मॉल होंगे, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होता ईमेल में। तो यहाँ आपने ईमेल का एड्रेस लिख दिया sender@abcmail.com, और इसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप आएंगे टू कॉलन, जिसको आप लिख रहे हैं receiver@xyzmail.com, और कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप ये देखिएगा डेट आपने मेंशन कर देनी है। डेट का फॉर्मेट यही है जिसको आप फॉलो करेंगे।
जैसे लेट्स सपोज अगर आज 23 दिसंबर है तो मैं लिखूंगा 23 दिसंबर 2023 और इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप। और इसके और भी फॉर्मेट्स हैं डेट को लिखने के, वो मैं ऑलरेडी लेटर राइटिंग में डिस्कस कर चुका हूँ। बहरहाल जनरली ईमेल राइटिंग में हम इसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप किसी और फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन हमारे एकेडमिक सिस्टम में चूंकि हमें बताया जाता है कि इस डेट को फॉलो करें तो हम इसको यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अब इसके बाद आपने यहाँ वन लाइन स्पेस दे दी, उसके बाद आपने सब्जेक्ट की हेडिंग दी कॉलन, और जो भी सब्जेक्ट है जो कि आपकी स्टेटमेंट में दिया होता है वहां से आपने सब्जेक्ट ले लेना है, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड इन माय स्कूल। और मैंने आपको बताया था कि आप इसको जो है हाईलाइट करें, या तो मार्कर से लिख लें या फिर अंडरलाइन कर लें। तो बेहतर यह है कि आप इसको अंडरलाइन तो जरूर करें। ये आप बेशक पेन से लिख लें, बेशक मार्कर से लिख लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। इसके बाद वन लाइन स्पेस दे दें। फिर आप जिसको खत लिख रहे हैं उसको आपने एड्रेस करना है। तो यहाँ देखिएगा डियर फ्रेंड, चूंकि आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो यहाँ डियर फ्रेंड, और कोशिश करें कि यहाँ नाम मत मेंशन कीजिएगा अपने दोस्त का, अली, असलम, अकरम या फिर देव, कोई भी नाम मेंशन करने की आपको यहाँ जरूरत नहीं है। डियर फ्रेंड, और फ्रेंड का एफ कैपिटल होगा, कॉमा, उसके बाद वन लाइन स्पेस। और चूंकि आप ये फ्रेंड को लिख रहे हैं तो इसकी स्टार्टिंग होगी अस्सलाम वालेकुम से। आपको याद होगा हमने इनफॉर्मल लेटर में ये चीजें डिस्कस की थी। तो अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद आपने ये मार्क देना है जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ। अगर आप फोर्थ भी लिखना चाहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था तो आप फोर्थ लिख सकते हैं, वरना 3 पैराग्राफ्स एटलीस्ट आपकी ईमेल राइटिंग में होने चाहिए। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो लास्ट लाइन इस तरह की होती है, जैसे कन्वे माई इस्लाम टू अंकल एंड आंट, या फिर सेम इस्लाम टू ऑल एटसेट्रा। तो ये जो एक लाइन है इसको भी पैराग्राफ कंसीडर किया जाता है हमारे एकेडमिक सिस्टम में। तो बहरहाल ये यहाँ इस ईमेल में मैंने 4 पैराग्राफ्स लिख दिए, और आप यहाँ देखिए हर पैराग्राफ के बाद वन लाइन स्पेस दी गई है। इवन कि इस पैराग्राफ के बाद भी मैंने वन लाइन स्पेस दी है। उसके बाद आपने इसकी क्लोजिंग की योर फ्रेंड, योर के साथ यहाँ एस नहीं डालेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो योर फ्रेंड, फ्रेंड का एफ स्मॉल होगा, और फिर उसके बाद कॉमा, और उसके बाद यहाँ ये जो सिग्नेचर है जो कि आपका नेम है x.y.z, z के बाद डॉट मत डालें। बहुत सी जगहों पे z के बाद डॉट भी होता है, लेकिन बहरहाल यहाँ ये कहा जाता है कि चूंकि आप जब किसी को लेटर लिख रहे होते हैं या ईमेल लिख रहे होते हैं तो अपना नाम जब आप मेंशन करते हैं तो उसके बाद आप कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं डालते। तो चूंकि आपके नाम को रिप्लेस किया है x.y.z ने, इसलिए इसके बाद पंक्चुएशन मार्क ना डालें। तो बहरहाल इसके बाद पंक्चुएशन मार्क डालने की जरूरत नहीं है, यानी कि फुल स्टॉप डालने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया एक ईमेल का फॉर्मेट जो मैंने आपसे डिस्कस किया। हम एक और ईमेल देख लेते हैं ताकि हमें और जो अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। यहाँ देखिएगा, राइट एन ईमेल टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। तो आपने अपने फादर को ईमेल लिखनी है जिसमें आपने उन्हें टेस्ट के बारे में बताना है जो कि आपने दिया है। अब ये देखिए फ्रॉम, उसी तरह ईमेल सेंडर @abcmail.com, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। नेक्स्ट लाइन में 2 आ गया, कॉलन जो रिसीवर एड्रेस है रिसीवर @xyzmail.com। अच्छा, यहाँ अगर ये ABC है, ABC मेल, तो यहाँ भी आप ABC मेल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाहिर बात है कि जो मेलिंग एड्रेस जब आप लिखते हैं तो उसमें जो सर्वर है वो एक हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल यहाँ मैंने सर्वर चेंज कर दिया, यहाँ ABC मेल कर दिया, यहाँ XYZ मेल कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ ABC मेल लिखते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ आपने सेंडर ही लिखना है और यहाँ आपने रिसीवर लिखना है। और यहाँ देखिएगा कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। नेक्स्ट लाइन में आप आगे जो डेट है, जिस डेट को आप ईमेल राइटिंग लिख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आप वो यहाँ डेट लिख देंगे और डेट के बाद फुल स्टॉप, वन लाइन स्पेस, सब्जेक्ट उसी तरीके से दे दिया जो कि आमतौर पर हम स्टेटमेंट से लेते हैं। उसके बाद वन लाइन स्पेस, फिर जिसको आप एड्रेस करें, जाहिर बात है फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर, फादर का एफ कैपिटल है, फिर कॉमा, वन लाइन स्पेस, और फिर अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ फिर देख लीजिए आप 3 पैराग्राफ्स या 4 पैराग्राफ्स जो आप कन्वीनियंट समझते हैं आप उतने पैराग्राफ्स यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 4 से ज़्यादा ना हो, इसको ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हर पैराग्राफ के बाद देखिएगा वन लाइन स्पेस मैंने यहाँ दी है। उसके बाद आप इसकी क्लोजिंग करेंगे योर लविंग सन, कॉमा, क्योंकि आप ये फादर को लिख ले हैं। तो अगर आप योर्स अफेक्शनेटली लिखते हैं वो भी ठीक है, जो हम इनफॉर्मल लेटर में देख चुके हैं। अगर आप लिखते हैं योर लविंग सन तो ये भी ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया योर लविंग सन, कॉमा, और फिर देखिएगा आपने जब अपना नेम मेंशन किया
x.y.z, तो इसके बाद यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो ये हो गया एक और ईमेल जो हमने अभी डिस्कस किया। तो इन दो ईमेल्स के बाद एक शॉर्ट सी एक्टिविटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोशिश करें कि आप इस एक्टिविटी को अटेम्प्ट करें। यहाँ मैंने आपको कुछ ईमेल जो है वो दे दी हैं और आप इनको जब अटेम्प्ट करेंगे उस फॉर्मेट के साथ जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, तो आई होप सो कि आपको फॉर्मेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जब आप एग्जाम हॉल में इसको अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ आपके जो फॉर्मेट है उसमें फुल मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आज के लेक्चर को सुनने के बाद ईमेल के हवाले से जो कन्फ्यूजन है फॉर्मेट की वो आपकी दूर होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।